क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा m माइनस sec थीटा इक्वल टू n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4m। अब देखो ध्यान से, हमें tan में और sin में ऐसा यूजुअल कोई रिलेशन नहीं पता। अगर मैं इसको किसी तरीके से sin अपॉन cos लिख दूं तो देखो यहाँ पे sin अपॉन cos, फिर एलसीएम लेंगे तो sin cos हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। करेंगे कैसे? हमारी पहली अप्रोच ही क्वेश्चन को पूरा सोल्व कराती है। अगर हमारा पहली अप्रोच ही गलत है तो हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम उलझे हुए रहेंगे। ठीक है, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें सोल्व क्या करना है, हमें ये लाना है, मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4m है। बिल्कुल तसल्ली से देखना, यहाँ पे m और n की वैल्यू रख दो। तो m की जगह क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख लो पहले, टेकिंग LHS ले लिया। LHS क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो ऐसे। और m कितना है, ये रहा m, ये रहा, तो मतलब m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या है n की जगह, देखो ध्यान से, ब्रैकेट लगा के tan थीटा माइनस, एक मिनट, सेक है कि साइन है, साइन है बेटा, ये यहाँ पे साइन है, साइन कर लो इसको साइन है, साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस बाहर रखना वरना इसमें गलती कर दोगे। स्क्वायर खोल दो, क्या होगा ये, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आया समझ में। अब माइनस लगाओ और यहां से भी सेम हुई, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल, अभी फार्मूला खोला है और कुछ नहीं किया। अब उस माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 tan थीटा साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यहां देखो, इस tan से ये tan कट गया, प्लस माइनस कट जाएंगे, इस साइन से ये साइन कट गया, प्लस माइनस कट जाएंगे, 2 और 2 की मिलके कितने हो गए, 4, मतलब 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन इसको इतना ही रखो, मतलब फालतू के अननेसेसरी नहीं करना है, इसको इतना ही रखो। ये वाली चीज को अब लेके चलेंगे, अगर ये भी इसके इक्वल आ गया तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, तो इसको देखो लेके चलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई, तो इधर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई, ये आई मेरी 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, मतलब m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू किसकी बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, अब मुझे इसमें इसका RHS भी लेके चलना है और उसको प्रूफ कर दिया अगर मैंने इसके इक्वल, तो दोनों मेरे बराबर हो जाएंगे। यही करना है, यही इसका तरीका है। तो क्या करेंगे इसमें, अब देखो, टेकिंग RHS, ठीक है, RHS क्या है मेरा, अंडर रूट के अंदर 4m इंटू n। क्लियर है यहां तक? अब m और n की वैल्यू रख देंगे, तो यहां पे कितना है, अंडर रूट 4 ऐसे रहा। ठीक है, अब m कितना है, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे कितना है, tan थीटा
माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया? सिंपल सा है, वैल्यू रखी है, अभी कुछ नहीं किया है। अब ध्यान से देखो, तो यहां से क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखो आराम से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट के अंदर 4 और ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई समस्या ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो या किसी में कोई डाउट हो? अब ध्यान से देखना करेंगे कैसे। हमें क्या लाना है, हमें लाना है 4 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है, और यहां पे क्या है 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां तो मामला स्टक हो गया सर, कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो ध्यान से, इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू रख देंगे, tan को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से यहां पे, तो 4 ऐसे ही रहा, अंडर रूट के अंदर सब चल रहा है ये। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहा, ठीक है, क्लियर? अब देखो ध्यान से, उधर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, तो 4 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा मेरे पास, तो ये सोल्व करके क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये सोल्व करके आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहा, क्या बच गया ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है ना, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, तो 4 ऐसे ही रहा मेरे पास, यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, साइन अपॉन कोस, तो फिर से फर्दर क्या आ जाएगा, ये साइन, ये इन दोनों को मिला दिया, देखो इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब tan थीटा, मतलब वो दोनों की स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, हमें लाना क्या है 4 tan थीटा साइन थीटा, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, देखो, तो यहां से मैंने इसको क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल लिया भाई, यहां देखो, तो स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं फिर ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2, इसको ये लिख सकता हूं tan थीटा इंटू tan थीटा, 2 बार लिख लिया, और इस साइन को वापस फर्दर से क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? और हमें पता है रूट में दो पेयर मिलके मतलब ये दो ये दो ये दो, एक बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास। अब देखो यहां तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है, हमारे पास क्या था 4 tan थीटा साइन थीटा, और ये हमारे किसका है, देखो यहां पे एक हल्की सी हमारे से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, ध्यान से रखना, ये हो जाती है कभी कभी, ये ऐसे ना होके ये ऐसे है, 4 बाहर है, तो यहां पे क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, हो गया है सोल्व, आपको सिर्फ यहां से 4 हटा देना है, ये 4 हटा दिया, ये 4 हटा दिया, ये 4 हटा दिया, यहां से ये 4 हटा दिया, यहां से ये हटा दो, और यहां से ये हटा दो, ये हो गया ना यहां तक। अब देखना ध्यान से, बस इतना हो गया, ये 4 वहां ना होके यहां पर है मल्टीप्लाई में, ये इधर ये है, और ये इधर सेम ये चीज यहाँ पे यहाँ ना होके यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, हो जाता है कभी क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है, इतना आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा, जो किसके बराबर आ गया मेरा LHS के, दोनों बराबर आ गए, मतलब ये अल्टीमेट किसके बराबर आएगा, ये आया था मेरा, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 4 अंडर रूट m, इसी के बराबर आया था ना। तो देखो ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, मतलब दोनों LHS और RHS बराबर आ गए,
इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है और ये इसका फंडा है। यकीन मानो एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? समझ में ही नहीं आएगा उनको कि स्टार्टिंग कहाँ से है, उलझ के रह जाएंगे। और यकीन मानो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन को करने से आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और थोड़े नए तरीके क्वेश्चन करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि यार कुछ अलग सा क्वेश्चन आया तो उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।